स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th में हैं और 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए तैयारी करना आरंभ कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य खंड का। यहाँ पर आप देखेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ, और इस पाठ के रचयिता हैं कबीर दास जी। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हिंदी काव्य खंड का पहला ही पाठ है साखी, और इस पाठ के रचयिता कौन हैं? कबीर दास जी हैं। और कबीर दास जी की साखी संख्या 8 जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियां छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इस साखी का आज के इस वीडियो में मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बताऊंगा। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने कबीर दास जी की साखी संख्या 7 जो कि इस प्रकार से है, कबीर चित्त चमंकिया चहु दिस लागी लाए, और कबीर दास जी की साखी संख्या 6 जो कि इस प्रकार से है, भगति भजन हरि नाव है दूजा दुख अपार। कबीर दास जी की साखी संख्या 5, जब मैं था तब गुरु नहीं अब गुरु हैं हम नाही, और इन्हीं की साखी संख्या 4, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवें पड़ंत। और कबीर दास जी की साखी संख्या 3, ज्ञान प्रकाश्या गुर मिलया सो जिन भी सरी जाए। और कबीर दास जी की साखी संख्या, राम नाम के पटतरे देबे कौ कछु नाहि। और कबीर दास जी की साखी संख्या 1, सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने इन सभी साखियों से रिलेटेड, जिसमें मैंने आप देखेंगे वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, इन सभी साखियों से रिलेटेड चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। इन सभी साखियों का अलग अलग वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें मैंने प्रत्येक साखी का अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य यानी काव्यगत सौंदर्य प्रोवाइड करा दिया है, बता दिया है आप सभी को। तो यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हो तो आप चैनल में मौजूद वीडियो को देखकर अपनी नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही आप बेहतर तैयारी कर सकते हो 2023-2024 वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आज जो साखी संख्या है, और यह है 8वें नंबर की साखी, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़ियां छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। इसका संदर्भ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? संदर्भ इस तरीके से हेडिंग डाला जाता है, और यदि आप चाहते हैं कुछ नए तरीके से संदर्भ लिखना तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, शुरुआत के शब्दों को आप यहाँ पर काले पेन से लिख सकते हैं, फिर ऐसे डाट डाट करने के बाद अंतिम के शब्दों को भी लिखने के बाद संदर्भ लिख सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। वैसे तो आपकी परीक्षा में संदर्भ पूछा जाएगा, फिर व्याख्या आएगी, रेखांकित अंश होगा उसमें, और साथ ही काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड एक प्रश्न आएगा, यानी 3 प्रश्न आएंगे काव्य खंड से रिलेटेड। 2 पद्यांश होंगे और दोनों पद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे, यानी 3-3 प्रश्न दिए होंगे। 6 नंबर के प्रश्न होंगे, आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। बहुत ही जल्द मैं आपको मॉडल पेपर यानी हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है उसका भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे पेपर आएगा। मैंने सिलेबस का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था और बताया था कि कहां से कितने अंक के प्रश्न बनेंगे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कहां से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको काले पेन से लिख देना है, और सिंगल इन्वर्टेड कामा जरूर लगा दीजिएगा आप सभी लोग। फिर इसके बाद के काव्यखंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दीजिएगा। में संकलित पाठ का नाम क्या है? साखी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम जब भी आप लिखोगे काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखिएगा। फिर जिसके
रचयिता कौन है? साखी शीर्षक पाठ के रचयिता हैं कबीरदास जी। और कबीरदास जी की कोई भी साखी हो, यहाँ आपकी पाठ पुस्तक में कबीरदास जी की कुल 15 साखियां हैं और मैं क्रमवार से पढ़ाता चला जा रहा हूं आप सभी को, जिसमें मैं आपको प्रत्येक साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाओगे। और यहां पर आप देख रहे हैं 8वीं साखी का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि इस साखी में कवि की भगवान से मिलन की आकुलता प्रकट होती है। यानी इस साखी में कबीरदास जी ने क्या कहा है, यानी भगवान से मिलन के लिए जो तड़प है, जो व्याकुलता है, उसी को प्रकट किया है। यानी कबीरदास जी की भगवान के प्रति मिलन की जो व्याकुलता है, यानी भगवान से मिलने की जो व्याकुलता है, वो उन्होंने इस साखी के अंतर्गत प्रकट की है। कहते क्या हैं कबीरदास जी मेरे प्यारे बच्चों, और आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जरूर शेयर कर देना, क्योंकि यदि आप वीडियो शेयर कर दोगे तो आपके मित्रों को भी चैनल के बारे में जानकारी मिलेगी, जहां से आप हिंदी विषय की कंप्लीट नोट्स बना सकते हो चैनल के साथ जुड़कर। चाहे हिंदी काव्य खंड हो, हिंदी गद्य खंड हो, हिंदी चाहे संस्कृत खंड हो या फिर हिंदी व्याकरण खंड हो, प्रत्येक खंड से वीडियो आपको क्रमशः मिलते चले जाएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इस साखी की सरल व्याख्या क्या होगी, फिर मैं आपको बताऊंगा आप व्याख्या लिखोगे कैसे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखोगे। तो साखी इस प्रकार से है। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। भक्त कबीर की आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है वह परमात्मा से मिलन के लिए बिल्कुल व्याकुल हो चुकी है। फिर प्रियतम अर्थात परमात्मा का रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई हैं। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, अर्थात परमात्मा का रास्ता देखते देखते, उनकी बाट जोहते जोहते मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, मेरी आंखों में झाई पड़ गई है। जी भड़ियां छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसे पुकारते पुकारते, यानी परमात्मा को पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। जी भड़ियां छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को यानी प्रीतम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में क्या पड़ गया है, छाला पड़ गया है, किंतु उससे मिलन ना हो सका। लेकिन उससे यानी परमात्मा से मिलन ना हो सका और विरह में जीवात्मा कष्ट का अनुभव कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देना। व्याख्या क्या हो जाएगी? व्याख्या अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कबीरदास जी कहते हैं, यानी कबीर भक्त कबीर की आत्मा जो है परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल है। भक्त कबीर की आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल है, आतुर है। और आगे क्या है कि प्रियतम यानी परमात्मा का रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा का रास्ता देख रहा हूं और परमात्मा का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में क्या हो गया है, झाई पड़ गई हैं। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, यानी परमात्मा का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई है। और जी भड़ियां छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि उसे पुकारते पुकारते, अर्थात परमात्मा को पुकारते पुकारते जीभ में क्या हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं। जी भड़ियां छाला पड़िया राम पुकार पुकार, अर्थात भगवान को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं, किंतु उससे मिलन ना हो सका। लेकिन मेरा और परमात्मा का मिलन ना हो सका, विरह में जीवात्मा कष्ट का अनुभव कर रही है। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़ियां छाला पड़िया राम पुकार पुकार।
अर्थात भक्त कबीर की आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल है और प्रियतम अर्थात परमात्मा का रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई हैं और उसे पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं, किंतु उससे मिलन न हो सका और विरह में जीवात्मा कष्ट का अनुभव कर रही है। फिर आप काव्य सौंदर्य यानी काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखोगे? इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है काव्य सौंदर्य। पहला बिंदु है भाषा। तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, जितनी भी साखियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं सभी में बताया है कि कबीरदास जी की जितनी भी साखियां हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, सभी की भाषा क्या है? सधुकड़ी भाषा है। और रस कौन सा है? सभी में शांत रस है। छंद कौन सा है यहाँ पर? तो जो साखी यहाँ पर दी गई है किस छंद में रचित है, लिखित है? दोहा छंद में लिखी हुई है। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा अलंकार कौन सा है? तो अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है या बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मैं आपको हिंदी व्याकरण जब पढ़ाऊंगा तो आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा अलंकारों के बारे में, रस के बारे में और साथ ही साथ छंद के बारे में भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। इस वीडियो में मैंने आपको साखी संख्या 8 पढ़ा दिया है कंप्लीट। आप अपनी नोट्स बना सकते हैं चैनल के साथ जुड़कर। इसके बाद वीडियो जो है लेकर के आऊंगा साखी संख्या 9 की, जो कि साखी इस प्रकार से है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, और जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद। इस साखी का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य का वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। आप कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपनी नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि इस बार आपको 100% सिलेबस कवर करना है। यानी जो 30% का सिलेबस कटा हुआ था, कम हुआ था कोरोना की वजह से, वो अब की बार नहीं है। यानी आपको कटा हुआ सिलेबस नहीं मिलेगा। यानी 100% पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। प्रत्येक विषय में पूरे पाठ पढ़ने हैं। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। जय हिंद।